अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, तहरीक इंसाफ हुकूमत को ये क्रेडिट जरूर जाता है कि गुज़श्ता एक साल के अरसे में मुल्क के अंदर दो अहम तरीन मनसूबों की तामीर का आगाज कर दिया गया है। एक दियामेर भाषा डैम और दूसरा मोमन डैम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज मुल्क की तारीख के सबसे बड़े डैम दियामेर भाषा डैम की साइट का दौरा भी किया, जहां डैम की तामीर का जो काम है ये शुरू हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म के साथ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और डीजी ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार भी मौजूद थे। साइट के दौरे के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि हमने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डैम बनाने का फैसला किया है। दियामेर भाषा डैम बनाने का फैसला 50 साल पहले हुआ था और डैम के लिए इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती। सुनिए आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा। दियामेर भाषा डैम इंशाअल्लाह ये हमारे मुल्क की सबसे बड़ी डैम होगी। आप ये समझ लें कि ये हमारी तीसरी बड़ी डैम होगी। ये जो दियामेर भाषा डैम, आपको पता है ये आज से 50 साल पहले इसके ऊपर फैसला हुआ बनाने का। इसकी साइट तो पहले से थी क्योंकि जबरदस्त साइट है इसकी, जो रॉक स्ट्रक्चर है, ये जो पत्थर है इसके, इससे बेहतर जगह डैम की हो ही नहीं सकती। नेचुरल डैम है। यकीनी तौर पर भाषा डैम की तामीर आने वाले वक्त में इससे मुल्क के अंदर बिजली और जो पानी की जरूरत है ये पूरी करने के लिए ये बहुत नागुज़ीर था ये मंसूबा। 60 की दहाई के बाद अब तक पाकिस्तान ने कोई भी अब तक बड़ा डैम नहीं बन पाया पाकिस्तान में। दियामेर भाषा डैम के बारे में हम आपको बताएं कि ये डैम गिलगित बल्तिस्तान और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाके में दरियाए सिंध पर तामीर किया जा रहा है। वापडा के मुताबिक डैम की बुलंदी 272 मीटर होगी। इसके 14 स्पिलवे गेट तामीर किए जाएंगे। इसमें मजमूई तौर पर पानी जखीरा करने की गुंजाइश 8.10 मिलियन एकड़ फीट होगी, जबकि इसमें बैक वक्त 6.40 मिलियन एकड़ फीट पानी मौजूद रहेगा। दियामेर भाषा डैम की तामीर के 3 बुनियादी मकासद हैं। इनमें ज़रई मकासद के लिए पानी जखीरा करना, सैलाब से बचाव करना और कम लागत पर पन बिजली की पैदावार को हासिल करना है। इस डैम की तामीर से पन बिजली घरों से हर साल 2.5 अरब यूनिट इजाफी जो है वो बिजली हासिल होगी। इस डैम से बिजली पैदा करने के लिए 12 टरबाइन लगाई जाएंगी और हर टरबाइन से मतवक्के तौर पर 375 मेगावाट बिजली पैदा होगी, जबकि मजमूई तौर पर 4500 मेगावाट बिजली हासिल होगी। इस मंसूबे के बारे में मैं आपको यह भी बताऊं कि पहली मरतबा इस मंसूबे की तजवीज 1980 की दहाई के आगाज में जेर गौर आई थी, जबकि डैम की फिजिबिलिटी रिपोर्ट पहली मरतबा 2004 में तैयार की गई थी। 2005 से 2008 के अरसे में दोबारा इसकी फिजिबिलिटी और डिजाइन पर काम हुआ था। फिर 2008 में डैम की तामीर की बाकायदा इजाजत दी गई। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इस डैम की तामीर में मुसलसल रुकावटें आती रहीं, लेकिन फिर 7 जून 2018 में उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने मुल्क भर में पानी की किल्लत का खुद नोटिस लिया था, जिसके बाद 4 जुलाई को दियामेर भाषा डैम और मोहम्मद डैम की तामीर के लिए फंड कायम किया गया था। जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी इक़्तिदार में आने के बाद 7 सितंबर 2018 को कौम से अपील की थी कि जहां भी पाकिस्तानी हैं वो इस डैम के फंड में पैसा आज से देना शुरू कर दें। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर हमने डैम ना बनाए, एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि 7 सालों में यानी 2025 में पाकिस्तान में खुश्कसाली शुरू हो जाएगी। हमारे पास पानी नहीं होगा अनाज उगाने का, अनाज नहीं होगा अपने लोगों के लिए, यहां खुदा न खास्ता कहत पड़ सकते हैं। लिहाजा आज से हमने डैम बनाना शुरू करना है। सबसे पहले तो सारे पाकिस्तानियों को अपील कर रहा हूं, जिधर भी दुनिया में पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में भी जिस कोने पे हैं, सारे अपने मुस्तकबिल के लिए इस डैम के फंड को पैसा आज से देना शुरू करें। और फिर वज़ीर-ए-आज़म की इस अपील पर पूरी कौम ने लब्बैक कहा था और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा डाला था। जी हां, 92 न्यूज भी इस अज़म में पूरी कौम के साथ खड़ा था और हमने खुसूसी तौर पर स्पेशल फंड रेजिंग ट्रांसमिशन भी की थी, जिसमें चीफ जस्टिस साकिब निसार ने खुसूसी तौर पर शिरकत भी की थी। जरा देखिए। पूरी कौम इतनी शुक्रगुजार है आपकी कि आपने कितना बड़ा, इतना अच्छा कॉज शुरू किया है जो बहुत सालों पहले हो जाना चाहिए था। चलें, देर आए दुरुस्त आए। मैं बड़े पुरवसूख अंदाज से तरीके से आपको करूं कि इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी कौम से ये वादा कर रहा हूँ कि डैम इसी तरह बन। हमने बैरून मुल्क से भीख नहीं मांगनी,
हमने कर्ज भी लेने, हमने इंशाल्लाह ताला आपकी जद्दोजहद से कि पाकिस्तानी कौम इस डैम को बनाएगी। और मैं खुद भी अपनी तरफ से एक तो शुक्रगुजार हूँ मीडिया का एज ए होल, आपका भी, आपने आज ये प्रोग्राम किया। यकीनन कतरा कतरा दरिया बनता है, अवाम ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया, ताउन किया। अब डैम की तामीर शुरू हो चुकी है, कब मुकम्मल होगी, कितने मराहिल में काम होगा, मैं बात करूंगी। मुझे आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया है चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने वक्त दिया। जनरल साहब, यकीनन ये पूरी कौम के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि एक ऐसा काम शुरू होने जा रहा है जो बहुत अरसा पहले हो जाना चाहिए था। जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी बोला कि 60 की दिहाई के बाद से अब तक कोई इतना बड़ा मंसूबा डैम का शुरू नहीं हो पाया। किन मराहिल में काम होगा, कितने मराहिल हैं, क्या बिल्कुल 10 साल में ये मंसूबा जो है अपनी पाया तकमील तक पहुंच जाएगा? जी थैंक यू शाजिया, पहले तो आपने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रो दिया है और सारी चीज़ें कवर की हैं। मैं कॉन्टेक्स्ट आपको सिर्फ ये बताऊं कि ये जो मंसूबे हैं हाइड्रो पावर जिसमें स्टोरेज भी हो और हाइड्रो पावर जनरेशन भी हो, ये बड़े लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें जेस्टेशन पीरियड बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरा इसका फीचर ये होता है कि ये बड़े कैपिटल इंटेंसिव होते हैं। तो इन दो फीचर्स की वजह से इनकी पॉलिटिकल जो ओनरशिप है वो स्लाइटली कम होती है। अब ये जो प्रोजेक्ट है, जैसे आपने बताया कि 80s में शुरू हुआ था, इन दो फीचर्स के अलावा 3-4 बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो वेरी करते हैं हर मुल्क में हाइड्रो पावर के डेवलपमेंट को। क्या है, फंडिंग अरेंजमेंट्स कैसे हैं आपके पास, आपकी टेक्निकल इंजीनियरिंग कैपेसिटी क्या है मुल्क की, आपके पास लैंड एक्विजिशन मैकेनिज्म्स क्या हैं, आपके गवर्नेंस मैकेनिज्म्स क्या हैं, आपके पास रीसेटलमेंट कैपेसिटीज क्या हैं, आपके मुल्क में कितनी रेजिलियंस है कि 5th जनरेशन वॉरफेयर जो होती है कमजोर मुल्कों के खिलाफ, कि आप उसको सस्टेन कर सकते हैं कि नहीं, फिर लॉबीज किस तरह ऑपरेट करती हैं। तो ये सारे जो 6-7 मेजर इश्यूज हैं, ये वन वे द अदर दे हैव बीन इम्पैक्टिंग द आउटकम ऑफ द डैम। अब ये सारे मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे कर लिए हैं, इनको ओवरकम कर लिया हमने, और इसमें हमने काम शुरू कर दिया है। बहुत मुश्किलात थी, नाइट मेरिश एक्सपीरियंस था, बट अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट की सपोर्ट रही, पाकिस्तान के लोगों की सपोर्ट रही, मीडिया की सपोर्ट रही, और मेरी जो अपनी टीम है दे डिड अ वंडरफुल जॉब। अब कमिंग टू द डैम का, ये देखिए कि डैम को बनाने के लिए मैं आपको आसान अल्फाज में ये बताऊं कि डैम को बनाने के लिए जिस जगह आपने डैम बनाना है, सबसे पहले तो आपने दरिया का रुख मोड़ना है। बिल्कुल, क्योंकि जब दरिया का रुख मोड़ेंगे, उस पानी को किसी और डायरेक्शन में लेके जाएंगे, तो फिर आपको वो जगह अवेलेबल होगी जहां पे आपने मेन डैम क्रस्ट स्ट्रक्चर को बनाना है। तो जो डाइवर्जन वर्क्स हैं ये सबसे क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट होते हैं। अच्छा, इस डैम में हमने जो 2 डाइवर्जन टनल्स बनानी है और 1 डाइवर्जन कनाल बनानी है। ये तकरीबन 3 इयर्स में मुकम्मल होगी वो। लेकिन इंजीनियरिंग में देखें 2 बातें होती हैं, कुछ वर्क्स का कंकरेंट होते हैं, कुछ इसमें सीक्वेंसिंग होती है। तो इसमें से फिर डिपेंड करता है कि कौन सा जो एक पर्टिकुलर माइलस्टोन है वो क्रिटिकल पाथ में जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल, इसमें हालांकि हम डैम स्ट्रक्चर तो 3 साल के बाद शुरू करेंगे, लेकिन इसमें जो एक्सकेवेशन के वर्क्स हैं डैम स्ट्रक्चर पे, वो हम कंकरेंटली शुरू भी कर देंगे। दूसरा काम जो इम्पोर्टेंट है, जब डाइवर्जन टनल बन जाती है तो उसके अलावा हमने 2 छोटे छोटे डैम्स बनाने होते हैं जिनको कॉफर डैम्स कहते हैं, कि डाइवर्जन के बावजूद अगर वाटर सीपेज हो उस इलाके में, तो उसमें डाइक्स बनाई जाती हैं, उसमें वॉल्स बनाई जाती हैं, अंडरकट्स वॉल बनाई जाती हैं, और फिर उसमें पिट्स हैं, वहां से पानी को पंप आउट किया जाता है। एक अपर कॉफर डैम होता है, एक नीचर कॉफर डैम होता है। तीसरी चीज ये होती है कि पावर हाउसेस, ये बड़ा यूनिक है। इसके जो 2 पावर हाउसेस हैं, एक राइट साइड पे है, एक लेफ्ट साइड पे है, और दोनों में जो जैसे आप बता रही थे इंट्रो में कि 6 यूनिट्स हैं 375 मेगावाट की। लेकिन समझने की बात शाजिया ये है कि ये जो जगह है ये कोस्तान आइलैंडिक आर्क में कहते हैं, किया में होती है ये, और ये 300 से 400 किलोमीटर के स्प्रेड में है इस इलाके में। और जो मुख्तलिफ किस्म की आप देखें रॉक्स होती हैं, सबसे कम टैल्क है जिससे टैल्कम पाउडर बनता है, लाइम स्टोन्स हैं, उसके बाद ये ओरानाइट फैमिली के हैं, ये गैब्रोनाइट ओरानाइट फैमिली है, ग्रेनाइट है। तो ये पाकिस्तान को खुदा का एक तोहफा है कि यहाँ जो रॉक स्ट्रक्चर है ये इसकी कंपोजिशन इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि हमेशा, और ये 300 इलाके फंडिंग सोर्सेज ये हमेशा बैरियर रहे हैं पैसों की
का होना एक बड़ा मसला रहा है। जून में जब दियामिर भाषा डैम केस की समाअत हुई तो चीफ जस्टिस ने कहा था कि वापडा को डैम्स की तामीर में कोई रुकावट हो तो हमें इन्फॉर्म किया जाए, पैसों की जरूरत हो तो हमसे बोला जाए, हम ये सारी रुकावटें दूर करेंगे, पैसा देंगे। तो क्या वो सारे मसाइल हल हो चुके हैं? और अपने ताई वापडा की क्या कंट्रीब्यूशन है? वापडा ने अपने जराये से भी तो पैसे इकट्ठे किए हैं। जी हाँ, पहले तो मैं बड़ा मशकूर हूँ सुप्रीम कोर्ट का कि उनकी जो सपोर्ट है वो हमें बहुत मुफीद थी, काफ़ी मसाइल हल करने में उनकी मदद मिली है। हाँ। देखिए, फंडिंग जो इनोवेटिव फाइनेंशियल मॉडल हैं वो बड़े ज़रूरी हैं आजकल डैम या कोई बड़ा स्ट्रक्चर बनाने के लिए। यू कांट अफोर्ड टू हैव अ हॉट कैश एंड गो बाय थिंग्स फ्रॉम मार्केट। अब इसका जो हमारा मॉडल है वो बड़ा हाइब्रिड मॉडल है जिसमें इसकी 4 स्ट्रीम्स हैं। कुछ हमारे पास जो गवर्नमेंट की फंडिंग है वो तकरीबन इसमें है 26% पूरे डैम में है। अच्छा। वापडा के इटसेल्फ जो है, आप यू विल बी ग्लैड टू हियर कि वापडा इसमें 176 बिलियन रुपीस की अपनी इक्विटी को इंजेक्ट करेगी। अच्छा। उसके अलावा हमारे दोनों कंपोनेंट कमर्शियल फाइनेंसिंग के हैं, फॉरेन कंपोनेंट भी है और लोकल कंपोनेंट भी है। और चौथी चीज जो है वो सप्लायर क्रेडिट है कि वंस वी गो टू द पार्ट जनरेशन पार्ट तो उसमें जो इक्विपमेंट होगा, टर्बाइंस होंगी, किस टर्म कंडीशन पे हम लेके आएंगे। तो इट्स ए वेरी कम्प्रिहेंसिव मॉडल और गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी फॉर 8 to 9 years फॉर देयर 26%। रेस्ट ऑफ द मॉडल इज ऑलरेडी वेल स्ट्रक्चर्ड, इज अंडर कंट्रोल। इसके लिए मैं बुनियाद आपको ये बताऊं कि किसी भी इदारे के लिए आसान या मुश्किल क्यों होता है फंड रेज करना। पाकिस्तान में वापडा पाकिस्तान की पहली एक पब्लिक एंटिटी है जिसने अपने आप को एवेल्युएट कराया फॉर इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग। और दुनिया में एवेल्युएटर सिर्फ 3 हैं, इट इज फिच, मूडीज एंड S&P। और वी टुक अ चांस एंड वी हैड एवेल्युएशन, तीनों से अपनी एवेल्युएशन कराई है। और आपके सुन के ये खुशी होगी कि जितने एवेल्युएटर्स हैं उन्होंने हमारी स्टेबल आउटलुक को डिक्लेयर किया है। किस पे डिक्लेयर किया है? हमारे एसेट्स पे, हमारी बैलेंस शीट पे, हमारी डिसीजन मेकिंग पे, हमारी O&M पे और हमारे स्ट्रक्चर्स पे, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। तो वी आर अल्हम्दुलिल्लाह प्रीटी हैप्पी ऑन दिस। हमारे यहाँ बिजली महंगी की वजह यह है कि हम बाहर से जो है महंगा तेल जो है ना वो इम्पोर्ट करते हैं, फिर बिजली बनाते हैं, फिर ज़ाहिर है महंगी बिजली बनती है, फिर हमारी इंडस्ट्रीज को ज़ाहिर है उस पर डायरेक्टली इफेक्ट होता है महंगी बिजली का। अब जब इससे हम 4500 मेगावाट बिजली ज़ाहिर है इससे मिलेगी, फिर नेशनल ग्रिड को ये मंसूबा हर साल 18 अरब यूनिट बिजली फराहम करेगा। तो ये कितना बड़ा सोर्स है कि हमारा जो शॉर्टफॉल है बिजली का वो भी पूरा हो सकता है और उसके अलावा बिजली भी सस्ती मिल सकती है। कितना बड़ा सोर्स है ये सर? बहुत अच्छा सवाल आपने किया शाज़िया। देखें, समझने की बात है कि जो बिजली हम बना रहे हैं उस वक्त जो हमारा शेयर हाइड्रो पावर का है वो सिर्फ 30% है, जो कि बहुत कम है। हमें इस अपनी परसेंटेज को कम से कम 50-60% लेके जाएंगे तो फिर जो बिजली अवेलेबल होगी तो हमारी जो इंडस्ट्री है वो इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटेटिव होगी। सही। इससे आप अंदाजा ये लगाएं कि 18 बिलियन यूनिट्स तो दियामिर भाषा खुद प्रोड्यूस करेगा, लेकिन इसके होने की वजह से जो इसके डाउन स्ट्रीम डैम्स हैं जिसमें दासू है, जिसमें तरबेला है, जिना है, चश्मा है, वहां से भी 2.5 बिलियन यूनिट्स एडिशनल जो है वो प्रोड्यूस होंगी। तीसरी चीज ये है कि इसका जो एनुअल रेवेन्यू होगा गवर्नमेंट का वो तकरीबन 300 बिलियन रुपीस होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी जो आप इंपोर्ट करती हैं ऑयल एक्सपेंसिव, वो $2.5 बिलियन का एनुअली इंपोर्ट करती हैं जो बाहर से मंगाती हैं, उससे आपकी जान छुट जाएगी। बिल्कुल। हमें सस्ती बिजली मिलेगी या नहीं, मेवाल कंसर्न तो यही होना चाहिए काम बंदे का। जी देखें ना, हम तो आपको 3 रुपए की बिजली की यूनिट बना के देंगे, अभी तो आप 14-16 रुपए उनको पे करती हैं IPPs को। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मोहम्मद डैम उसकी तामीर की क्या सूरत हाल है? जी मोहम्मद, अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना के बावजूद वहाँ पे हमारे जो माइलस्टोन्स हैं वो बिल्कुल अकॉर्डिंगली जा रहे हैं जो हमने कंसीव किए थे। कुछ 10 से 11% स्लो डाउन हुआ है बिकॉज कुछ वहाँ पे कोरोना में कंसल्टेंट्स के इश्यूज हुए, कोई केसेस हुए, तो और फिर SOPs के मुताबिक हमें अपने जो रीडिज़ाइन करना पड़ा अपने माइलस्टोन्स को। तो अभी तक जो हमने मई लास्ट ईयर शुरू किया था तो वी आर वेल ऑन आवर वे टू आवर प्लान। बिल्कुल सही। लास्ट क्वेश्चन सर, इस डैम की तामीर से कहते हैं 30 देहात और मजमूई तौर पर 2200 घराने जिनकी आबादी तकरीबन 22,000 है ये इफेक्ट हुए हैं डायरेक्टली, और 500 एकड़ ज़रई जमीन और शराय कराकोरम का 100 किलोमीटर इलाका जो है ना ज़ाहिर है इससे ज़ेरे आब आएगा।
इसके ऑल्टरनेट प्लान्स आप लोगों ने बना लिए हैं? जो वहां की आबादियां हैं जो डायरेक्टली अफेक्ट हुई हैं, उनको आप लोगों ने क्या ऑल्टरनेट जगह दी है रहने के लिए, या उनको कैश में दे दिया है और वो अपना जो है ना रिहैबिलिटेट हो सकेंगे कहीं और जाकर? जी, इसके दो हिस्से हैं। जो रीसेटलमेंट का है, जो हमारे यहाँ से 31,000 लोग जहाँ से माइग्रेट हो रहे हैं, उनके लिए एक तो हमने बड़ा एक हाई एंड रीसेटलमेंट विलेज बनाया है चलास में। अच्छा। और जो कम्युनिटीज हैं उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है। उसमें दूसरा कंपोनेंट वो लोग थे जो अपनी मर्जी की जगह पे घर बनाना चाहते हैं, तो उनको हमने फाइनेंशियली कंपनसेट किया है। समझने की बात यह, जो ट्राइबल सोसाइटीज हैं वो अपनी इलाकों में रहना चाहते हैं, अपनी बरादरी में शादियां करते हैं, उनको पेस्चरिंग फील्ड चाहिए होती हैं, तो रीसेटलमेंट के लिए हमने लोगों की मंशा के मुताबिक, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक दैट प्लान हैज बीन पुट इनटू इफेक्ट। सही, जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। चेयरमैन वापडा, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन साहब मेरे साथ थे।